ये बता दें कि तालिबान के कदम काबुल की धरती पर पड़ने महज 48 घंटे ही बीते हैं, लेकिन आज अफगानिस्तान में हर तरफ दर्द और दहशत का माहौल है। एयरपोर्ट से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो किसी की भी आंखें नम कर सकती हैं। एक मासूम बच्ची एयरपोर्ट पर अपने मां बाप से बिछड़ गई। एक बास्केट में इस बच्ची की तस्वीर वायरल हो रही है। विस्थापन के दर्द को ये तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है। काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेहद गंभीर हैं। हर तरफ चप्पल जूते बिखरे पड़े दिखाई दे रहे। ये आज के अफगानिस्तान में फैले डर की तस्वीर है। ये अफगानियों के मन में पल रहे खौफ की तस्वीर है। ये अफगानियों के मन में पल रहे खौफ की तस्वीर है। ये तालिबान के कदमों की आहट का मतलब बताने वाली तस्वीर है। 7 महीने की बच्ची की यह तस्वीर जब दुनिया के सामने आई तो हवा में उड़ गए तालिबान की तरफ से किए गए सुरक्षा के सारे दावे। पल भर में बेनकाब हो गई सारी हकीकत। तालिबान राज की आहट के साथ काबुल से निकलने के लिए मची भगदड़ के बीच ये 7 महीने की नन्ही जान अपने माता पिता से बिछड़ गई। इसके माता पिता इसको साथ लेकर आतंक का दूसरा नाम बने अफगानिस्तान से कहीं दूर निकल जाना चाहते थे। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी थी। हर तरफ भगदड़ मची थी। लोगों के बीच विमान में सवार होने के लिए मारामारी मची थी और इस अफरा तफरी के बीच ये बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई। अब इसको तलाश करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा गया है। अपने मुल्क को छोड़ने की मजबूरी की इस तस्वीर ने एक और तस्वीर की याद दिला दी। एलन कुर्दी की यह तस्वीर भी दुनिया को अंदर तक हिला गई थी। गृह युद्ध से जूझते सीरिया के बीच एलन के माता पिता भी समंदर के रास्ते सुरक्षित जगह जाने की कोशिश में थे और उस दौरान नन्हे एलन की मौत हो गई थी। मासूम बच्चों की ये तस्वीरें दुनिया को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं विस्थापन का दर्द, कुछ वहशी संगठनों और लोगों की मनमानी का दर्द, कैसे निर्दोष लोगों से लेकर मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसकी जीती जागती मिसाल हैं ये तस्वीरें। भले ही आपने कभी अपनी जड़ों से कटने का दर्द न झेला हो, लेकिन तब भी ये तस्वीरें आपको विस्थापन का दर्द अंदर तक महसूस करा जाएंगी। यूं कहिए कि 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान तालिबानी गुलामी के दौर में पहुंच गया और आजादी छीनने का डर और खौफ क्या होता है उसको दिखाने के लिए बिखरे जूते चप्पलों की ये एक तस्वीर भी काफी है। एयरपोर्ट पर देखिए किस तरह हर तरफ चप्पलें बिखरी पड़ी हैं। ये उन लोगों के जूते चप्पल हैं जो हर सूरत में सुरक्षा की चाह और उम्मीद में अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते थे। काबुल में दर्द, दहशत और मातम पसरा है। काबुल में अभी भी हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें भारतीयों के मन में दरअसल ये सवाल है कि कब वो अपने वतन वापस लौट पाएंगे। उन्हीं में से एक भारतीय अनुराग गुरुंग जी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं काबुल से। अनुराग गुरुंग जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। कहां से आते हैं आप भारत से? कहां पर आपका परिवार यहां पर बसता है? उनसे कोई संपर्क हो पाया है अभी तक या नहीं? और आप काबुल में कितने वक्त से काम कर रहे हैं? मैडम, मैं एक्चुअली बेसिकली मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड जो है देहरादून, वहाँ पे एक गांव है रायपुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहा हूँ काबुल में। और अभी जो ये अचानक ऐसा हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया, जो जिसका कभी सोचा भी नहीं था। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब रही कि मेरा उस टाइम जो मेरा पासपोर्ट है वो वीज़ा लगाने के लिए दिया हुआ था, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे पा रहे थे कि इतने जल्दी से ये टर्न अराउंड होगा, क्योंकि हम सोच रहे थे अभी अगर होगा तो उससे पहले हम निकल जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी पास की थी कि भाई अपना टिकट बुक कराओ, तो हमने अपना टिकट भी बुक करा दिया था।
16 तारीख का मेरा फ्लाइट था, सुबह मॉर्निंग एयर इंडिया। तो 15 तारीख की शाम को मुझे मेरा पासपोर्ट मिला। उससे भी मुझे बहुत टेंशन था, क्योंकि पासपोर्ट क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बहुत ज़्यादा बिजी था इस पूरे जो चल रहा था यहाँ पे, तो पासपोर्ट में काफ़ी टाइम लग गया वीज़ा लगने में। तो उसके बाद 16 को जो है मेरा फ्लाइट था, लेकिन 16 को जब मैं गया वहाँ तो सारा माहौल ही दूसरा था। वहाँ पे पूरा हड़कंप मची हुई थी, लोग भाग रहे थे और कोई ज़बरदस्ती उसमें चढ़ रहा था एरोप्लेन में। मतलब बहुत बुरा हाल, बहुत उस भगदड़ में काफ़ी लोग मरे भी। और मैं भी नहीं हो पाया, फ्लाइट कैंसिल होगी तो मैं जा नहीं पाया। और अभी मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अ, ये होटल है, ये होटल जो है एयरपोर्ट के जस्ट 500 मीटर दूर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ? अभी मैंने काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ, मैं कांटेक्ट किया मैंने, अभी अभी जाके मेरा कांटेक्ट हुआ है, उसमें हेल्प डेस्क में जो नंबर आता है उसमें वो कांटेक्ट हुआ है। उन्होंने मुझे अपना पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह मांगा था, वो मैंने भेज दिया ईमेल के थ्रू। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जब भी मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ के फ़ोन नंबरों पे जो एम्बेसीज के नंबर है उसमें कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे एयरपोर्ट के अंदर जाना है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कैसे वहाँ जाऊँगा, क्योंकि बीच में काफ़ी तालिबान चेक पोस्ट हैं। और मैं जाना यहाँ पे दो रास्ते हैं जाने के लिए, एयरपोर्ट में दो गेट हैं। एक गेट जो है वो स्पेशली अभी बनाया गया है, जितने भी फॉरेन वर्कर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। लेकिन उसके लिए क्या है, अंदर जो है आपका नाम होना चाहिए वो लिस्ट में। तो वो लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे कोई होना चाहिए अंदर एयरपोर्ट में, जो वो लिस्ट वहाँ पे उनको दे, यूएस आर्मी को। वहाँ पे यूएस आर्मी और तुर्की की आर्मी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। एबी गेट, उस गेट का नाम है एबी गेट। तो उस गेट में वो देना पड़ा, क्योंकि जो दूसरा गेट है जिससे हम नॉर्मली जाते थे जब सब कुछ ठीक था, तो वहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा कियोस है। और हर कोई आदमी, आपको आपने देखा होगा कितना बुरा हाल है वहाँ पे। तो लोग जो है मतलब और काफ़ी चेक पॉइंट भी है, मतलब तालिबान के अभी वहाँ पे लगा रखे। तो वो वैसे टू बी ऑनेस्ट तालिबान ने अभी तक कोई हार्म तो पहुंचाया नहीं है, नहीं उन्होंने किसी को अब जो मैंने देखा है, मैं झूठ बोलूँ बिल्कुल नहीं बोलूँगा चैनल में, आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने अभी तक किसी भी इंडियन को उन्होंने हर्ट नहीं किया है। किसी भी जो भी मेरे फ्रेंड्स और लोग हैं, वो कोई लोग वहाँ से गए, किसी को उन्होंने तंग नहीं किया है। वो ऐसा उन्होंने किसी को डांटना या पीटना या उनको किसी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुनने को मिला। लेकिन डर है, दहशत है सबके दिमाग में, तो हमारे भी दिल में है। और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ एयरपोर्ट के अंदर। और मेरे साथ और भी लोग हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ हैं। और इस प्रकार से बहुत इंडियन हैं जो होटलों में हैं, जैसे कि डेनिस एम्बेसी में 120 इंडियन है, पार्क स्टार होटल में कम से कम 80 इंडियंस हैं। तो वो सब एयरपोर्ट के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन वो तभी आ पाएंगे जब उनको ये वाला जो गेट है, ये वाले गेट में हमारा वहाँ पे लिस्ट हो, हमारे नाम का लिस्ट वहाँ पे उनको दिया जाए, अमेरिकन आर्मी के वो जो वहाँ पे गार्ड्स हैं। और वो तभी हो सकता है जब अंदर कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारे भारतीय सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे ब्रिटिश आर्मी या कोई भी ब्रिटिश हो गया या यूएस हो गया या कोई भी हो, उनके सारे जो लोग यहाँ पे थे जो हमारे साथ होटल में, उनको उनकी आर्मी आ रही है, वो लिस्ट लेके आ रही है और वो उनको ले जा रही है। अब मैं भी गया, मैंने वहाँ पे गेट में गया, उस गेट में मुझे अंदर ले गए। फिर अंदर जाके उन्होंने मेरा नाम चेक किया, नहीं था, तो उन्होंने मुझे बोला सॉरी, वी कांट लेट यू इन बिकॉज वी डोंट हैव योर नेम इन द लिस्ट। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। वो गेट यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, 200 मीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे as I'm telling you, somebody must be there inside from our country who can pass the list, and then they will easily let us in. So उसके लिए हमारी भारत सरकार से दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पे कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे अंदर हो जो हमारा वहाँ पे लिस्ट दे। और जो हेल्प डेस्क में हम जो भेज रहे हैं अपना डिटेल्स, वही डिटेल्स वो वहाँ पे अगर दे दे, नाम और पासपोर्ट नंबर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हम आराम से अंदर आ जाएंगे। और अंदर जो फ्लाइट आएगी इंडिया से हमें लेने के लिए, हम उसमें आराम से आ सकते हैं। अभी अगर इंडिया फ्लाइट भेजेगी, लेकिन हम यहाँ है, फ्लाइट भेज दे, हम कैसे उसमें बैठेंगे? क्योंकि वो मेन देयर इज ऑब्स्टिकल्स, बिकॉज वी नीड टू गेट थ्रू ऑन दैट। तो ये चीज़ है जो मतलब एक ऑन ग्राउंड में प्रॉब्लम है। इसलिए मैं ये बिल्कुल जो नज़दीक से जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो मैं बताना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से। बिकॉज जो ऑन ग्राउंड में हो रहा है वो मुझे पता है यहाँ पे, तो मैंने इसलिए बहुत ब्रीफली आपको बताया कि ये है प्रॉब्लम। क्योंकि लोकल वो जो लोकल वो है, जो कमर्शियल वाला जो गेट है, वहाँ से जाना बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब डर है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा रिस्क है कि क्योंकि अभी तो वैसे तो कभी उन्होंने जैसे मैंने बताया उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कौन जानता है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है इन गवर्नमेंट ठीक से है कि थोड़ा अनुराग सा जी, वो दो बड़ी चुनौतियां हम समझ पा रहे हैं आपके जरिए। एक
ये कि आप एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि सड़क के हालात ठीक नहीं है। दूसरी चुनौती आपने बताई कि गेट के अंदर एंट्री कैसे मिलेगी, वहां पर भी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें आपके लिए सेफ नहीं है जाना। ऐसे में आप किसी ऐसे भारतीय अधिकारी से संपर्क चाहते हैं जो आपका लिस्ट में नाम ठीक से सुनिश्चित करे, और साथ ही जो और भारतीय आप बता रहे हैं कि आपके साथ मौजूद हैं उनका भी नाम लिस्ट में आए। ऐसे में डिटेल्स कैसे इन अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है? क्या आपका किसी से संपर्क हुआ है या आपके परिवार वालों का किसी भी अधिकारी से संपर्क हुआ है अभी तक? मैं यही चीज बताना चाहूँ, मैं इसलिए मुझे बड़ा वो हो रहा है, इसी चीज का मुझे हो रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो प्लीज मतलब जितने भी मैं कॉल कर रहा हूँ, जितने भी नंबर मैंने कॉल किए, एक्सेप्ट वन नंबर जो कि इंडिया वाला नंबर है, जो ये हेल्प डेस्क वाला, वो उठा रहे हैं। उन्होंने रिस्पॉन्स दिया भी है, उन्होंने हमसे ये मांगा था, हमारा पर्सनल डिटेल्स हमने भेज दिया उनको, मैं थ्रू जीमेल वी ऑलरेडी सेंड। बट प्रॉब्लम वो जो मैंने आपको बताया उसके लिए मैं ही नहीं, यहाँ पे जितने भी इंडियन, वी आर अराउंड 500 and 600 इंडियन इन हियर, so they will face same problem, the one we are getting right now. We are 7 in here right now, we are facing that problem, and this is going to be very difficult for every Indian, because whatever they will send, if they will send the flight, but if you can't get through, so then how we will get the flight? And this is the biggest challenge. And at the same time, the problem is once they will leave, who, US Army and British Army, then it's going to be biggest problem. Why? Because once they will leave, then these all things will be also under control of, you can understand, so then, तो दैट्स वाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि वो वहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाए कि वहाँ पे हमारी लिस्ट भेजे, तो वो हमें आराम से वो, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं लिस्ट में नाम ही नहीं है, आपका नाम ही नहीं है यहाँ पे। जैसे अभी ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे आर के बाहर है, वो अपने लोगों को भी ले जा रही है। पूरे इस होटल में बहुत ज्यादा आदमी थे, अभी सबको ले गई अपना। अनुराग, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच हमारे संवाददाता ने आपकी पत्नी से संपर्क किया है, उनसे बातचीत की है, सुनिए। सही सलामत वापस आया, क्योंकि सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं है, ये तमाम इनके हस्बैंड भैया लोग और भी बहुत सारे हैं जो बिल्कुल, ये लोग तो फिर भी आ पा रहे हैं टीवी में जैसे हम आ रहे हैं, वो जो दूर दूर है वो नहीं आ पा रहे हैं, वो काबुल से भी दूर है, वो उनकी भी मदद की जाए तो बहुत ही ज्यादा। क्या लगता है आपको, मतलब चूंकि वो फौज में रहे हैं इसलिए हिम्मत बंधा रहे हैं आपको, क्या लगता है असलियत में ज्यादा परेशानी उन्होंने दिखाई वहां पर? परेशानी दिखा नहीं रही, लेकिन जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जैसे बोलते हैं कि आ चुके हैं वो तालिबानी, बिल्कुल पूरे होटल के उनके चारों तरफ आ चुके हैं, वो निकलने के लिए भी अब जिस हिसाब से बता रहे, वो सुबह से बोल रहे कि हम निकल रहे, लेकिन अभी तक नहीं निकल पाए ना वहां से। तो इस हिसाब से लगता है कि हाँ है, वहाँ बहुत ज्यादा वो है, प्रेशर है, जो कि वो दिखा नहीं रहे हमें। मेरे हस्बैंड तो अब वीडियो कॉल भी नहीं कर रहे मुझे, क्योंकि उन्हें पता है वो मुझे देखेंगे तो शायद टूट जाएंगे। मैं हिम्मत तो कर रही हूँ, लेकिन बच्चों को देख के थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि भगवान से दुआ कर रही हूँ और सरकार कुछ कर दे हमारे लिए। और तो बोल नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि जब से सुना है तब से रोक नहीं पा रहे अपने आप को। अपने